बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विशेषण। हिंदी व्याकरण में विशेषण क्या होते हैं, आइए जानें। उसके लिए सबसे पहले बच्चों दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों को पढ़िए। जैसे कि मेरे पिता सज्जन आदमी हैं, तालाब में गुलाबी कमल खिले हैं, हमारे घर 3 लोग आए हैं, टोकरी में लाल सेब रखे हैं। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सज्जन, गुलाबी, 3, लाल, ये पिता, कमल, लोग और सेब की विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में इन शब्दों को बच्चों विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो भी विशेषता जो शब्द कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषता यानी कि किसी के गुण, आकार, किसी के बारे में कुछ बताना। इसमें विशेष्य क्या है बच्चों? विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वही शब्द विशेष्य है। जैसे लाल कमल, 2 लड़के, 5 किलोग्राम सेब और वे पुस्तकें आदि, इनमें रंगीन शब्द विशेष्य है। आइए जाने विशेषण के भेद। तो बच्चों विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, यह इमारत बहुत ऊंची है, हिमालय भारत के उत्तर में है। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द वीर, ऊंची और उत्तर गुणवाचक विशेषण है। आइए जानते हैं कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण। गुण यानी कि जैसे अच्छा, सुशील, विनम्र, ईमानदार, वीर, सीधा, शांत, विद्वान आदि। दोष यानी कि बुरा, अभिमानी, कायर, दुष्ट, झूठा, बेईमान, मूर्ख, कुटिल आदि। रूप जैसे सुंदर, आकर्षक, मनोहारी आदि। काल यानी कि पुराना, प्राचीन, बासी, ताज़ा, नवीन, आधुनिक। रंग जैसे काला, लाल, सफ़ेद, उजला, आसमानी, पीला, हरा, धुंधला आदि। दशा जैसे कि रोगी, स्वस्थ, बीमार, कमज़ोर, दुर्बल, हट्टा कट्टा, सूखा आदि। स्थान जैसे भारत, जापान, जयपुर, शहरी, ग्रामीण, बाहरी, भीतरी आदि। आकार यानी कि गोल, चौड़ा, लंबा, मोटा, गहरा, उथला, तिकोना, चौकोर आदि। दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। ध्वनि जैसे मधुर, कर्कश, तेज, धीमा आदि। स्पर्श कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा, चिकना, रूखा आदि। स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, स्वादिष्ट, जायकेदार आदि। तो बच्चों ये हैं गुणवाचक विशेषण, जिसमें हमें किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु के गुण, दोष, दिशा, ध्वनि आदि के बारे में पता चलता है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तौल अथवा मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बोरी में 20 किलो गेहूं है, यह मार्ग 2 किलोमीटर लंबा है, गिलास में थोड़ा पानी है। तो बच्चों इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द 20 किलो, 2 किलोमीटर और थोड़ा क्रमशः गेहूं, लंबाई और पानी की मात्रा अथवा नाप तौल के बारे में बोध करा रहे हैं। अतः ये रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण का मतलब ही होता है नाप तौल या फिर मात्रा। बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब है जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इस डिब्बे में 1 लीटर पेट्रोल है, इस पैकेट में 1 किलो चावल है, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो बच्चों इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द 1 लीटर, 1 किलो और 3 मीटर क्रमशः पेट्रोल, चावल और कपड़े की निश्चित मात्रा अथवा नाप तौल का बोध करा रहे हैं।
अतः ये रंगीन शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा अथवा नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित का मतलब ही होता है जो निश्चय नहीं है। जैसे कि चाय में मीठा ज्यादा है, उसे कुछ धन दे दो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। तो इन वाक्यों में ज्यादा, कुछ और थोड़ा सा, इन शब्दों में क्रमशः मीठा, धन और पानी की निश्चित मात्रा अथवा नाप तौल का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि हमें नहीं पता है कि ये मात्रा कितनी ज्यादा है कितनी कम है। अतः ये सभी रंगीन शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या या क्रम का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। तो बच्चों इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द 8वीं, बहुत सी और चारों क्रमशः कक्षा, पुस्तकें और भाइयों संख्या शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः ये रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जब किसी संख्या के बारे में बताए, नंबर के बारे में बताए, तो वो संज्ञावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब है जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के बाजार जा रहे हैं, मेरे पास 500 रुपये हैं, बस में 10 यात्री बैठे थे। इन वाक्यों में 4, 500 और 10 शब्दों से क्रमशः लड़के, रुपये और यात्री संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अतः ये सभी रंगीन शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब है जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पकौड़े ले आओ, मुझे थोड़े पैसे दे दो, रेल दुर्घटना में असंख्य यात्री मारे गए। तो इन वाक्यों में कुछ, थोड़े और असंख्य शब्दों से क्रमशः पकौड़े, पैसे और यात्री संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। अतः ये सभी रंगीन शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो आइए जानते हैं बच्चों आगे संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो बच्चों जिन विशेष्यों यानी कि वस्तुओं या फिर वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें संख्या बताने वाले संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन जिन विशेष्यों यानी वस्तुओं और व्यक्तियों की गणना नहीं की जा सकती है, केवल माप तौल की जा सकती है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहित ने 10 आम खरीदे, तो यहाँ पे 10 आम है, संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और रोहित ने 5 किलो दही खरीदी, तो यहाँ पर 5 किलो दही मात्रा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। आगे है बच्चों सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पूर्व आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई आदमी बाहर खड़ा है, यह पुस्तक किसकी है, वह बस्ता मेज पर रख दो। तो बच्चों यहाँ पे संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम आया है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द कोई, यह और वह क्रमशः आदमी, पुस्तक और बस्ता शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। आइए जानें सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। तो बच्चों जब यह, वह, ये, इस, उस, कोई, कौन आदि शब्द संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। किंतु जब ये शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह मेरी बहन है, ये सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है, सर्वनाम है। लेकिन यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि लड़का संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है। कोई अजनबी बाहर खड़ा है, ये भी सार्वनामिक विशेषण है।
आगे जानते हैं प्रविशेषण क्या होता है। तो बच्चों, विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रानी ने बहुत सुंदर पोशाक पहनी है, प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत सुहावना था। तो इन वाक्यों में बहुत और अत्यंत क्रमशः सुंदर और सुहावना विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। आइए आगे जानते हैं विशेषण की अवस्थाएं क्या हैं बच्चों। तो विशेषण शब्दों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या होती है? जिन विशेषण शब्दों से विशेष्यों की सामान्य विशेषता प्रकट होती है उन्हें विशेषण शब्दों की मूल अवस्था कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक रोचक है, यह कमीज नीली है। विशेष जानकारी कि इस अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम की किसी से तुलना नहीं की जाती। उत्तर अवस्था यानी जिन विशेषण शब्दों से 2 विशेष्यों की आपस में तुलना की जाती है, यानी कि कंपैरिजन होता है, उन्हें विशेषण की उत्तम अवस्था कहा जाता है। जैसे यह कलम उस कलम से अच्छी है, यह प्रश्न उस प्रश्न से कठिन उत्तर है। तो यहाँ पर एक शब्द की दूसरे शब्द से तुलना की जा रही है। तीसरा है उत्तम अवस्था, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से 2 अथवा 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों की तुलना करके एक वस्तु को सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, यानी कि सबसे अच्छा बताया जाता है, उन्हें विशेषण की उत्तम अवस्था कहा जाता है। जैसे एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, अशोक एक महानतम राजा था, यानी कि सभी व्यक्तियों, वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ जो है उसको हम उत्तम अवस्था में पहचानेंगे। याद रखिए बच्चों, केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। अधिक, ज्यादा, कम, बहुत, बड़ा आदि शब्दों का प्रयोग करके उत्तम अवस्था और उत्तम अवस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों में उत्तर अवस्था के लिए तर और उत्तम अवस्था के लिए तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मूल अवस्था मधुर, तो उसका उत्तर अवस्था मधुतर और उत्तम अवस्था मधुरतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो बच्चों, आगे है विशेषणों की रचना कैसे हुई। हिंदी भाषा में मूलतः विशेषण शब्दों की संख्या अधिक नहीं है। अच्छा, बुरा, कम, अधिक, श्रेष्ठ, लघु, मृद, सुंदर, दीर्घ, उच्च, निम्न, सरल, कठिन आदि ये कुछ प्रचलित मूल विशेषण शब्द हैं। रचना द्वारा बने विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं अव्यय आदि में कुछ शब्दांश जोड़कर इस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। संज्ञा दुख और विशेषण दुखी। भार भारी, प्यास प्यासा, इतिहास ऐतिहासिक, नमक नमकीन, चमक चमकीला, भूख भूखा, भूगोल भौगोलिक, धन धनी, राष्ट्र राष्ट्रीय, प्यार प्यारा, उद्योग औद्योगिक, खोट खोटा, धर्म धार्मिक, कर्म कर्मठ, स्वर्ग स्वर्गीय, श्रद्धा श्रद्धालु, वर्ष वार्षिक, पंजाब पंजाबी, रोग रोगी, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, कृपा कृपालु, ईश्वर ईश्वरीय, दया दयालु। तो बच्चों, इस प्रकार हम संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। अगला है सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण। जैसे सर्वनाम यह है, विशेषण ऐसा, मैं मेरा, जो जैसा, वह वैसा, हम हमारा, कौन कैसा। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया शब्दों से बने विशेषण। जैसे क्रिया है अड़ना और विशेषण बनेगा अड़ियल। खेल खिलाड़ी, मरना मरियल, चलना चालू, घटना घटित, हंसना हसौड़, सड़ना सड़ियल, तैरना तैराक, भूलना भुलक्कड़, घूमना घुमक्कड़, देखना दिखावटी, पकाना पकाऊ, भागना भगौड़ा, लड़ना लड़ाकू, कमाना कमाऊ। अव्यय शब्दों से बने विशेषण। जैसे अव्यय है ऊपर और विशेषण ऊपरी, बाहर बाहरी, आगे अगला, मध्य मध्यम, नीचे निचला, भीतर भीतरी, पहले पहला, अंदर अंदरूनी, पीछे पिछला।
तो बच्चों इस प्रकार हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों से विशेषण का निर्माण करते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं, विशेषणों का रूप परिवर्तन कैसे हुआ। तो बच्चों लिंग, वचन और कारक के कारण विशेषणों के रूप बदल जाते हैं। जैसे कि अ अंत वाले विशेषणों में लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे चंचल लड़का, चंचल लड़की, चंचल लड़के, चंचल लड़कियां, दुर्बल बच्चा, दुर्बल बच्चे, दुर्बल महिलाएं, दुर्बल समाज आदि। तो जो अंत यानी कि आ के अंत में आता है तो वहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। जब आ अंत वाले विशेषणों में लिंग, वचन और कारक उसके विशेष्यों यानी संज्ञाओं के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे पीला कपड़ा, पीले कपड़े, पीली चादर आदि, कच्चा आम, कच्चे पपीते, कच्ची सब्जियां आदि। ई तथा उ अंत वाले विशेषणों के लिंग, वचन और कारकों के भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे विदेशी वस्त्र, विदेशी चीजें, विदेशी पुरुष, विदेशी समाज आदि, दयालु पुरुष, दयालु स्त्रियां, दयालु मनुष्य आदि। सार्वनामिक विशेषणों में भी बच्चों ये सार्वनामों के तरह परिवर्तित होते हैं। जैसे यह लड़का, ये लड़के, इन लड़कों ने, इस लड़के ने आदि। वह लड़की, वे लड़कियां, उन लड़कियों ने, उस लड़की ने आदि। आगे है बच्चों विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। तो कई बार विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। ऐसी स्थिति में संज्ञा के समान विशेषणों के रूप भी चलते हैं। जैसे मूर्खों से बचकर रहना चाहिए, बेईमानों ने देश को लूट लिया, गरीबों ने मिलकर मंदिर बनवाया और रोगियों को दवाइयां नहीं मिली। तो बच्चों इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग हुए हैं। ये शब्द मूर्ख, गरीब, बेईमान और रोगी विशेषण शब्दों से बने हैं। तो आइए दोहराएं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों में शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं और लिंग, वचन और कारक के कारण विशेषणों के रूप बदल जाते हैं। कई बार विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी होता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।